जैसे राम कहने से केवल बात नहीं बन जाती। कबीर साहब ने कहा राम राम सब कोई कहे, कहने का आधार वही राम साधु कहे और वही कहे संसार। सत साहेब, सत साहेब दुनिया के सभी मंत्रों का सार है। संत हुए जिन्होंने यह मूल मंत्र दिया, ये मूल मंत्र है सत साहेब। कर्म भी क्या था भीष्म पितामह का? क्या उन्होंने पाप किया था? पाप हो गया था। बेमाता जो लिख गई छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रह रे मन निशंक। क्या रामपाल महाराज जी जो अंदर जेल में गए हैं, क्या उनके कर्मों का ही वो परिणाम है, या श्री श्री 1/8 चंदन देव जी अवधूत आश्रम राठधना में हम अभी आए हैं और यहाँ पर आश्रम में प्रेमानंद महाराज जी मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और इस आश्रम के बारे में विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या यहाँ आश्रम की मान्यता है, क्या यहाँ की पूजा पद्धति है, किस प्रकार की आस्था ग्रामवासियों की यहाँ पर है। नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार जी। यह आश्रम हमारा घीसा पंथ का आश्रम है, जो आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में खेकड़ा ग्राम में कबीर साहब ने अवतार लिया था। वही घीसा संत का ज्ञान जो हम डेली सत्संग करते हैं ग्रंथ साहब के रूप में हमारे सामने रखा हुआ है। और यहाँ पर एक महात्मा हमारे घूमते हुए आए, जो हमारे अवधूत शिरोमणि सदगुरु चंदन देव जी महाराज जी के शिष्य ही थे। उनका नाम था सदगुरु स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज। वो सुखदेव मुनि जी महाराज यहाँ पर कुछ दिन रहे। उन्होंने अपना जो भजन किया, यहाँ के गांव राठधना सोनीपत में इन लोगों ने उनका भजन अच्छा लगा और यहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने प्रसन्न होकर इन गांव से मिलकर के यह 12.5 बीघे ज़मीन इस आश्रम के नाम कर दी, आश्रम के रूप में महाराज श्री को दे दी गई। तो महाराज श्री ने यह आश्रम अपने गुरुदेव अवधूत शिरोमणि चंदन देव जी महाराज जी के नाम से स्थापित किया। इस आश्रम का नाम है श्री चंदन देव अवधूत आश्रम। और ऐसे आश्रम हमारे हरियाणा में नहीं, यूपी में, अपने इंडिया में बहुत आश्रम हैं इसी नाम से, क्योंकि अवधूत शिरोमणि सदगुरु चंदन देव जी महाराज भारत के बड़े ही तपस्वी और बड़े ही त्यागी और भजनानंदी संत हुए हैं, जिनमें सभी संप्रदाय गुरु भाव रखते थे। ऐसे संत होना बड़ा दुर्लभ है पृथ्वी पर, ऐसे संत महापुरुष थे वो। इसलिए जिन भी संतों ने आश्रम बनवाए सब ने उनका नाम, ऋषिकेश में भी आश्रम है, हरिद्वार में कई आश्रम है, उत्तर प्रदेश में कई सारे आश्रम है, और ये जो सिसाना में आश्रम है वो भी गुरुदेव का ही है, उन्हीं के शिष्य थे ब्रह्म प्रकाश जी महाराज। तो उन्होंने ये आश्रम दिया यहाँ पर। और ये आश्रम का एक ही लक्ष्य है, दुनिया में से कुरीति छूटे, गलत काम रुकें और लोग भजन करें। और जिस लक्ष्य के लिए मानव तन मिला है, मानव तन का लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा की प्राप्ति, यानी कि आत्मज्ञान। जब तक आदमी को आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो कितने भी शुभ कर्म कर ले, उसे शांति और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। और इसका मूल मंत्र है प्रेम। जब हम सभी से प्रेम करेंगे, लेकिन ज्ञान के बिना प्रेम की जागृति नहीं होगी। ज्ञान होना जरूरी है, सृष्टि क्या है, परमात्मा क्या है, हम कौन हैं, ये ज्ञान होना जरूरी है। इसी के लिए हम डेली 10 बजे से 11 बजे तक यहाँ सत्संग करते हैं। सुबह की आरती होती है, सर्दियों में हम 5 बजे करते हैं और शाम को 5:30 से 6:30 बजे करते हैं। जैसे अभी आपने एक शब्द उच्चारण किया कि सत साहिब, हाँ जी। तो जब सत साहिब का जिक्र होता है तो आजकल जैसे रामपाल महाराज जी जो कि अभी अंदर जेल में हैं और उसके अनुयायी हैं, क्या वो भी इस पद्धति को ही मानते हैं जो पद्धति यहाँ पर आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सुंदर प्रश्न किया। हमारा घीसा पंथ का, गरीबदास का, कबीर साहब का, दादू जी का और भी कई संत हुए जिन्होंने यह मूल मंत्र दिया। ये मूल मंत्र है सत साहेब। लेकिन सत साहेब कहने से केवल बात नहीं बन जाती, जैसे राम कहने से केवल बात नहीं बन जाती। कबीर साहब ने कहा राम राम सब कोई कहे, कहने का आधार वही राम साधु कहे और वही कहे संसार। चोर भी कहता है राम राम और पार नहीं हो पाता, लेकिन उसका लक्ष्य होता है चोरी करना, और साधु का लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, राम राम कहना। इसी प्रकार सत साहेब, सत साहेब दुनिया के सभी मंत्रों का सार है। सत्य मैंने है,
यानी कि परमात्मा है। एक ही चीज़ दुनिया में ऐसी है जो है रहती है, उसमें न भूतकाल होता न भविष्यकाल होता, वो वर्तमान ही रहता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। इसलिए वो सत्य है और वो साहिब है, सर्वसमर्थ है। कहने का मतलब जिसने नहीं जाना इस स्वरूप को, वो चाहे रामपाल जी महाराज हों, कोई भी हो, हम किसी के बारे में नाम नहीं ले सकते, नाम है कहना है, हमें किसी की बुराई पर नहीं जाना है। हमारा काम तो है, कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गही रहे थोता दे। हाँ, करोड़ों शिष्य बना लेने पर लेकिन शिष्यों ने ज्ञान ही नहीं हुआ हो, वो तो शांति उनके जीवन में कहाँ बनेगी? क्योंकि उसने खुद नहीं जाना हो राम का मतलब या सत साहिब का मतलब, जो भी नाम परमात्मा के हैं, यानी कि उसको अच्छी तरह जाने, उसका अर्थ, और उसको हृदय में माने और हृदय में अंगीकार करे, समझे नहीं, अनुकरण करे, तब वह नाम फलदायी होता है। लेकिन नाम हो करके फिर कर्म कुछ भी करे, वो फिर नाम भी क्या करेगा? परमात्मा ने तो सबको स्वतंत्र छोड़ा है। साधु वेश में चोर भी होते हैं, लुटेरे भी होते हैं, ये साधु वेश पहनकर कोई कुछ भी करे, ये तो परमात्मा ने छूट दे रखी। क्या फल की भी छूट है क्या? फल की छूट नहीं हो सकती प्यारे। कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म करना अर्जुन तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। जैसा बीज बोया है फल अपने आप वैसा ही लगेगा, वो तेरे हाथ में लगाने का नहीं है। कीकर का पेड़ बोया तो आम नहीं लग सकता, क्योंकि फल का देने वाला परमात्मा है, विधाता है। क्या रामपाल महाराज जी जो अंदर जेल में गए हैं, क्या उनके कर्मों का ही वो परिणाम है, या वो तो उसके तो अनुयायी ये कहते हैं कि वो ये तो जो है ना लीला कर रहे हैं और इस प्रकार की जो घटनाक्रम चल रही है ये उनकी लीला है। तो क्योंकि हम इस परिवेश में अभी यहाँ पहुँचे हैं, इसी विषय में हम बात करें। हालांकि हमें इन बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप एक संत से बात कर रहे हैं, संत का ये मकसद नहीं होता। मैंने पहले कह दिया, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। लेकिन हकीकत ये है, मैं आपको सत्य बताता हूँ, जब आपने प्रश्न कर ही लिया, हकीकत ये है, ये जो शरीर बना हुआ है, जो आपने दिख रहा है किसी का भी, यह शरीर हमारे तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया है कि प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, और तुलसी ये अफसोस है मन नहीं धारे धीर। इसका मतलब ये है कि ये जो शरीर जब मां के गर्भ में हमारा किसी का भी आया, ये प्रारब्ध पहले लेकर के आया। यहाँ जो फल भोग रहे हैं, यहाँ इन कर्मों का फल नहीं हम भोग रहे हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। वो पता नहीं कौन से जन्म का कर्म का फल आ गया और जिसकी वजह से भोगना पड़ता है। यहाँ पर सबने भोगना है, चाहे वो साधु हो, चाहे जगत गुरु हो, कोई भी उपाधि ले ले, चाहे प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बने, ये तो भोगना तो पड़ेगा। लेकिन कर्म यहाँ का यहीं मिले ये कोई जरूरी नहीं है, समझे ना। बेमाता जो लिख गई छठी रात के अंक, तुलसीदास जी की वाणी है, बेमाता जो लिख गई छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े रह रे मन निशंक। कबीर साहब ने भी कहा, साहेब से सब होता है बंदे से कछु नाई, राई से पर्वत करे पर्वत राई माही। हमारे भीष्म पितामह जी की आपने कथा सुनी होगी। भीष्म पितामह जी को 108 जन्मों के बाद, 108 जन्मों के बाद यह दंड मिला था, जो शेष सैया पर शरीर छोड़ना पड़ा था। इसलिए किसी के बारे में यह दुनिया में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, कर्म की गति दुनिया में कोई नहीं जान सकता। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते, अपना भी कुछ पता नहीं थोड़ी देर में इस गाड़ी का क्या होने वाला है। इसलिए चाहे हमारे रामपाल जी महाराज हो, चाहे आप आसाराम बापू जी का नाम ले, चाहे किसी जगत गुरु का नाम ले, कर्म की रेखा जब भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं, हमें कौन क्षमता है जानने की, हम क्या जान लेंगे। और कौन जन्म का फल, और देखो कर्म भी क्या था, भीष्म पितामह क्या उन्होंने पाप किया था? पाप हो गया था, सांप पड़ा हुआ था, अनजाने में उठाकर झाड़ियों पे डाल दिया, मरा हुआ होगा, जान के नहीं किया ना। इसी प्रकार हम महात्मा गए, इनकी बात कैसे कह सकते हैं, रामपाल जी महाराज जी की, महाराज आसाराम जी की कह सकते हैं। हमसे चलने में ही कितने पाप हो जाते हैं, कीड़ी मर जाती हैं, हम दंड के अधिकारी हैं जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने पर संत को पाप नहीं लगता, जो असली संत है उसको पाप उस समय का नहीं लगता, लेकिन पिछले भोगने पड़ेंगे। करोड़ों जन्मों के कर्मों के फल
सभी के संचित खाते में पड़े हुए हैं प्रभु। इसके बारे में जानना अति दुर्लभ है, यहाँ बुद्धि लगाने का विषय काम नहीं करता। तो अब चलते चलते गुरुजी से एक और हम लोगों के लिए संदेश लेना चाहेंगे कि राठधना गांव इस वक्त आपको देख रहा है और पूरा सोनीपत आपको देख रहा है, तो आपकी तरफ से क्या एक शुभ संदेश लोगों के लिए रहेगा? हमारी तरफ से तो यही एक संदेश है, साधु एक फूल की तरह होता है, वो अपनी तरफ से खुशबू दे, सुगंध दे और महकता दे, यानी कि लोगों में किसी प्रकार का ऐब ना हो। मैं तो बिल्कुल आश्रम में नियम बना रखा है, और इसलिए बना रखा है लोगों का बीड़ी, हुक्का, दारू, मीट, भांग, तम्बाकू, किसी भी प्रकार का नशा जीवन में ना हो, और गांव में शांति हो, प्रेम हो, सबके जीवन में भक्ति हो और भगवान के प्रति उनका प्रेम हो, ज्ञान हो सब में, ताकि सभी को मानव जीवन में यहाँ भी शांति मिले और शरीर छूटने के बाद भी मोक्ष को यानी कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। यही मेरा लक्ष्य है। ये आश्रम है श्री चंदन देव अवधूत आश्रम राठधना सोनीपत में। इसमें हमारे 3 प्रोग्राम बड़े होते हैं। एक होता है हमारा 18 जनवरी को जो अभी है, इसमें हमारा ग्रंथ साहब का पाठ 17 जनवरी को 9 बजे शुरू होगा और 18 जनवरी को 9 बजे तक पूर्ण होगा, और रात्रि में 9 बजे से 5 बजे तक सत्संग होगा, और 11 बजे सभी जनता के लिए समष्टि भंडारा होगा। सभी सादर आमंत्रित हैं इसके माध्यम से भी, और बैनर भी लगाएंगे और गांव में मुनादी भी करवाएंगे। और दूसरा भंडारा हमारा गुरु पूर्णिमा का होता है, उसमें भी विधान यही होता है, 24 घंटे का पाठ, पूरी रात्रि का सत्संग और फिर भंडारा अगले दिन का, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और तीसरा हमारा भंडारा वार्षिक होता है हमारे जो परम पूज्य सदगुरुदेव अवधूत शिरोमणि सदगुरु चंदन देव जी महाराज, उनका शरद पूर्णिमा पर होता है। शरद पूर्णिमा के दिन पाठ बैठता है, पूर्व अखंड पाठ चलता है घीसा संत जी का, 24 घंटे का, पूरी रात्रि का सत्संग, और सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। लक्ष्य एक ही है, लोगों के जीवन में शांति और आनंद, और भंडारा फिर शरद पूर्णिमा से अगले दिन, जिस दिन महाराज जी ने शरीर छोड़ा था। और हर पूर्णवासी को हम यहाँ सत्संग 3 घंटे करते हैं और भंडारा करते हैं। और वैसे सत्संग हमारा रोज का चलता है 1 घंटा 10 बजे से 11 बजे, ये हमारी यहाँ की नियमावली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपदेश सभी ग्रामीणों तक और हमारे सोनीपत के जितने भी निवासी हैं उन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को लगातार शेयर करें और इस जानकारी को आप पूरे गांव में और आसपास के इलाके में ज़रूर फैलाएं।